बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर चल रहा है एसेलुलर लाइफ, जिसमें हम डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे वायरस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेलुलर लाइफ की इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड ए मीन एंटी या विदाउट, ठीक है, और सेलुलर मीन सेल, लाइफ मीन दोज पार्टिकल विच फॉलोज प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है इस चैप्टर के अंदर हम उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर सेल एब्सेंट होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे और इनके अंदर सेल एब्सेंट होगा। उन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वायरस। तो फर्स्ट वायरस की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो द वायरस इज अ लिविंग पार्टिकल। हमने इधर एक टर्म यूज किया है लिविंग पार्टिकल, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। विच इज कंपोज्ड बाय न्यूक्लियोप्रोटीन एंड सम लिपिड। कहने का मतलब ये है कि वायरस एक लिविंग पार्टिकल है। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टर्म यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर सेल एब्सेंट है। सेल जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, लेकिन एसेलुलर लाइफ में वायरस के अंदर सेल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हमने टर्म यूज किया लिविंग पार्टिकल, जो कि मिलके बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो रिप्रेजेंटेड बाय डीएनए और आरएनए, और इसी के साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन होती है जिससे ये मिलके बनता है, ठीक है। और कुछ के अंदर कुछ जो वायरस है ये हमारे पास लिपिड से मिलके बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि वायरस लिविंग क्यों होता है और नॉन लिविंग कब होता है, ठीक है। वायरस लिविंग कब होता है और नॉन लिविंग कब होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वायरस इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस लिविंग क्यों होता है और नॉन लिविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो द वायरस इज लिविंग इनसाइड ऑफ होस्ट सेल। जब हमारे पास वायरस जो है ना हमारे होस्ट सेल के अंदर इनसाइड एंटर हो जाता है तो वायरस क्या होता है, ऑटोमेटिकली वायरस क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। लेकिन जब वायरस जो है ना आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल, ठीक है, नॉन लिविंग, जब आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल वायरस होता है तो ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वायरस आर लिविंग, वायरस लिविंग क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल जो लिविंग कैरेक्टर होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वायरस के अंदर। ये देखें आप, न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें हमने कहा कि डीएनए और आरएनए, ये बेसिकली क्या होते हैं, लिविंग पार्टिकल होते हैं जो कि वायरस के अंदर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पहला कैरेक्टर इसका ये है, लिविंग, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये है म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कहने का मतलब ये है जब इसके अंदर डीएनए और आरएनए की रेप्लिकेशन होगी, होने के दौरान इसके अंदर म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस, ये भी क्या है, एक लिविंग कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मीन डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनना। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा इक्वेशन। सेंट्रल डोग्मा इक्वेशन कहते हैं, जिसमें डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अगेन कैरेक्टर, वायरस लिविंग का कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मीन ऑलवेज, पैरासाइट मीन हमारे पास वो लिविंग दोज लिविंग विच अटैक अनदर लिविंग। कहने का मतलब ये है कि एक लिविंग जो अटैक करे किसी दूसरे लिविंग के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और ऑब्लिगेट का मतलब है ऑलवेज। ये था हमारे पास वायरस का लिविंग कैरेक्टर, ठीक है। वायरस क्यों लिविंग होता है, ये हमने कुछ कैरेक्टर की बात की। अब हम बात करते हैं वायरस आर नॉन लिविंग, ठीक है। वायरस आर नॉन लिविंग, क्यों वायरस नॉन लिविंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मेन पॉइंट है ए सेलुलर। कहने का मतलब ये है ए सेलुलर मीन वायरस के अंदर जो बेसिक जो लिविंग कैरेक्टर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल वो एब्सेंट होता है, ठीक है। वायरस के अंदर क्या होता है, बेसिकली
सेल आर एब्सेंट, ठीक है। पहला इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है कि सेल इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हमारे होल बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे पास किसके अंदर, वायरस के अंदर एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और सबसे मेन जो पॉइंट है वो है रेस्पायरेशन। जो लिविंग कैरेक्टर के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें जो वायरस है इसके अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर, और भी हो सकते हैं लेकिन हमने कुछ समझने के लिए कुछ स्टेप्स हमने लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरस। हिस्ट्री ऑफ वायरस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एडोल्फ मेयर साइंटिस्ट था जिसने स्टडी किया वायरस के अंदर टोबैको मोज़ेक डिजीज को, ठीक है। टोबैको मोज़ेक डिजीज को इसने यूज किया। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, एडोल्फ मेयर था, जिसने फर्स्ट टाइम स्टडी किया टोबैको मोज़ेक डिजीज को। इसने ये ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड द अफेक्टेड प्लांट, जो अफेक्टेड प्लांट है उसके लीव्स को हम रैप करें हेल्थी प्लांट के साथ, तो इसने कहा कि इसके अंदर भी डिजीज क्या होगी, काज होगी। कहने का मतलब ये है, इसने कहा एक अफेक्टेड प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर टोबैको मोज़ेक डिजीज है, इसके लीफ को हम कट करके किसी हेल्थी प्लांट के साथ रब करेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक डिजीज काज होगी, ठीक है। इसने ये ऑब्जर्व किया। फिर अगेन साइंटिस्ट है इन 1884 के अंदर चार्ल्स चैम्बरलैन डेवलप पोर्सलिन फिल्टर पेपर, ठीक है। 1884 के अंदर चार्ल्स चैम्बरलैन आया, इसने डेवलप किया पोर्सलिन फिल्टर पेपर। पोर्सलिन फिल्टर पेपर का एक अहम रोल है किसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ वायरस के अंदर, ठीक है। पोर्सलिन फिल्टर पेपर में यह कहा गया कि बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सलिन फिल्टर पेपर। पोर्सलिन फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पास ही नहीं होता। इसके अंदर किसने डेवलप किया था पोर्सलिन फिल्टर पेपर को, चार्ल्स चैम्बरलैन ने, ठीक है। फिर अगेन साइंटिस्ट है जो पूरा क्रेडिट वायरस का दिया जाता है वो आइनोवास्की को दिया जाता है, ठीक है। आइनोवास्की 1892 के अंदर आइनोवास्की ने एक्सपेरिमेंट किया, किसके अंदर, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टोबैको मोज़ेक डिजीज। टोबैको मोज़ेक डिजीज के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इसने किस तरह किया, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट किस तरह किया, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट इस तरह किया, इसने एक प्लांट लिया, इसने क्या किया, एक प्लांट लिया, ये क्या है, ये अफेक्टेड प्लांट मीन के इसके अंदर डिजीज है, ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिजीज है। और दूसरी तरफ इसने लिया क्या किया, हेल्थी प्लांट लिया, ठीक है, हेल्थी प्लांट। एक इसने अफेक्टेड प्लांट लिया, एक हेल्थी प्लांट। किसने, आइनोवास्की ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया, इसने इस अफेक्टेड प्लांट के लीव को इसने कट किया, ठीक है। कट करने के बाद इसने इसको क्रैश किया, इसकी क्रैश करके इसका जूस निकाला। क्या निकाला, जूस निकाला। जूस निकालने के बाद इसने क्या किया, पोर्सलिन फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर किया। इसने पोर्सलिन फिल्टर पेपर से इसने इस लीफ के जूस को फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद इसने कहा था कि हमारे पास जो चार्ल्स चैम्बरलैन था, उसने ये कहा था कि पोर्सलिन फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पास ही नहीं होता। तो इसने पोर्सलिन फिल्टर पेपर से क्या किया, इस जूस को फिल्टर किया, तो ये क्या हो गया, फ्री बैक्टीरिया, जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है। तो इसने इस फ्री बैक्टीरिया को क्या किया, अफेक्टेड हेल्थी प्लांट के साथ रब किया, ठीक है। रब करने के बाद देखा तो इस हेल्थी प्लांट के अंदर भी क्या हुई, डिजीज काज हुई। तो इसने ये कहा कि सम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कैन पास थ्रू porcelain फिल्टर पेपर। इसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने कहा कि कुछ ऐसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पास होते हैं पोर्सलिन फिल्टर पेपर से, ठीक है। जब इसने एक्सपेरिमेंट
प्रूफ करके दिखाया। तो उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मार्टिनेस बेजेरनिक आया, जिसने 1908 के, पता नहीं इसकी तारीख अभी कंफर्म मुझे नहीं है। मार्टिनेस बेजेरनिक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सलीन फिल्टर पेपर। मार्टिनेस बेजेरनिक आया जिसने कहा कि बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सलीन। इसने भी यही कहा जो चार्ल्स चैम्बरलेन ने कहा था। उसने भी कहा था कि बैक्टीरिया बिल्कुल पास ही नहीं होता किससे, पोर्सलीन फिल्टर पेपर से। तो मार्टिनेस बेजेरनिक आया, इसने भी कहा कि पोर्सलीन फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। इसने कहा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं कैन replicate and form टॉक्सिक। ठीक है, इसने कहा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन या हमारे पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करके टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसने ये कहा था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो रेप्लिकेशन, ठीक है, या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करके इसके अंदर टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कहा था मार्टिनेस बेजेरनिक ने। तो हमारे पास फर्स्ट लिविंग कैरेक्टर को हमारे पास बैक्टीरिया के वायरस के अंदर स्टडी किया किसने, मार्टिनेस बेजेरनिक ने। ठीक है, फर्स्ट लिविंग कैरेक्टर को मार्टिनेस बेजेरनिक ने स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद अगेन साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्टेनले आया, जिसने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप। हमारे पास स्टेनले आया जिसने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया को थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, और इसको कंफर्म किया गया किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको कंफर्म किया गया। ये था अबाउट वायरस और हिस्ट्री ऑफ वायरस। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वायरस, और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को हम डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आप होपफुली आपने लर्न किया होगा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।